गायत्री साधना की सफलता के 4 नियम वो कौन से हैं? मित्रों, जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो उसमें 4 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जो भी साधक इन 4 नियमों का पालन करते हुए गायत्री की साधना करता है तो निश्चित रूप से उसको 100% गायत्री की साधना फलित होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वो कौन से 4 नियम हैं जिन्हें हर साधक को उसका पालन करना चाहिए, चलिए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, उन 4 नियमों में सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री की साधना करना। दूसरा नियम है जब आप गायत्री की साधना करते हैं तब उस समय आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपका मेरुदंड जो है वो सीधा होना चाहिए। तीसरा नियम है आप पूर्व मुख होकर के आपको बैठना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना चाहिए। और चौथा नियम है आपको जो है पद्मासन में बैठ करके गायत्री की साधना करना चाहिए। तो ये 4 नियम हैं। इन चारों नियम की विशेषता को एक एक करके जानते हैं कि इनके करने से व्यक्ति को क्या लाभ होता है। तो चलिए पहले जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त। कोई भी कार्य कितना भी सुलभ व उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन उसको यदि आप नियम पूर्वक नहीं करेंगे तो वो आपको हानि पहुंचाएगा। चाहे वो भोजन करना हो, पानी पीना हो, चाय पीना हो, कार्यालय जाना हो, व्यापार करना हो, मलमूत्र का त्याग करना हो, स्नान करना हो, सोना हो, सांस लेना हो, ये सब हमारे दैनिक कार्यों में आते हैं। इन कार्यों को यदि आप सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो आपके लिए लाभ की जगह हानि होगी। आप यदि सुबह प्रातःकाल सोकर के उठ और आपने स्नान नहीं किया, आप 12-1 बजे स्नान करेंगे तो आपको आलस आएगा, आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी। आप मलमूत्र का त्याग जब करना चाहिए उस समय नहीं करेंगे तो आपको भयानक परिणामों से गुजरना पड़ सकता है, आपको भयानक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हर एक चीज का एक नियम होता है जिसका कि हमें पालन करना पड़ता है। तो दैनिक जब भौतिक जगत में जब हम कार्य करते हैं तो उनके नियम कानून कायदे हैं, तो इसी प्रकार उपासना के भी नियम कानून कायदे होते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त आवश्यक क्यों है? जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय प्रकृति की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति जो है वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, तालाब, ये सब सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बोला हुआ है कि रात्रि में किसी भी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फल नहीं तोड़ने चाहिए, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी से पानी नहीं लेना चाहिए, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें इसलिए वर्जित की गई है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार वो सारी चीजें उस समय सो जाती है। पशु पक्षी अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं, व्यक्ति भी विश्राम की स्थिति में जाता है, दिन भर का हारा थका होता है और विश्राम में वो भी चले जाता है। जो फूल दिन भर खिले होते हैं वो सूर्यास्त के समय मुरझा जाते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब पौ फटती है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूर्य उदय के पहले का 1 घंटे का समय, जिस समय सूर्य की छोटी थोड़ी सी लालिमा हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, तो उस समय नदियों का कलकल सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। वृक्ष पुनः जागृत अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति जो है नृत्य करने लगी है। पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, पक्षियों की आवाज आने लगती है, जानवर खेल कूद करना प्रारंभ कर देती है, उचटने लगते हैं। जंगलों में आपने देखा होगा जैसी पौ फटती है और
जानवर जो है वो दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। फूल के पौधों में फूलों की कोपन खिल जाती है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा विशेष समय होता है। हमारे शास्त्रों में संधि काल का विशेष महत्व बताया गया है। ये 2 समय संधि काल का होता है, इसलिए गायत्री साधना में त्रिकाल संध्या का महत्व बताया गया है। पहला संधि काल होता है प्रातः काल का, जब अंधकार जाता है और प्रकाश का आगमन होता है, और सायंकाल के समय प्रकाश जाता है और अंधकार का आगमन होता है। तो इस 2 संधि वेला में जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो वो हमें विशेष रूप से ज्यादा फलित होती है। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही प्रशंसा की है और ब्रह्म मुहूर्त में साधना को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठता है और स्नान करने के पश्चात में गायत्री की साधना करता है, उसके लिए गायत्री मंत्र बड़े जल्दी फलित होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त आने सूर्योदय के 1 घंटे पहले से लेकर के सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, उस समय उसके शरीर में एक स्फूर्ति रहती है और प्रकृति की जो छटा होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो बड़ी सौम्य होती है। उससे उसको विटामिन डी मिलता है। उसके अंदर विटामिन डी से व्यक्ति के अंदर सात्विकता आती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई ही साधना बहुत ही ज्यादा फलदायी होती है। इसी प्रकार से सायंकाल में सूर्योदय जब होता है वो उतना ही ज्यादा प्रफुल्लित होता, उतना ही ज्यादा खिला होता, उतना ही ज्यादा सौंदर्यपूर्ण होता जितना कि सूर्य अस्त होते समय होता है। जब आप सूर्य उदय होते समय देखते हो उस समय वो उतना ही ज्यादा खिला होता है, उतना ही ज्यादा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है जितना कि सूर्य अस्त के समय। इसलिए साधक के जीवन में भी इस प्रकार से होना चाहिए कि जब साधना करते समय और दिन भर उसका जीवन जो है उसी प्रकार से प्रफुल्लित होना चाहिए। तो संध्या काल का दूसरा समय है जब हम साधना करते हैं तो वो ज्यादा आपको फलित होती है। उपासना का दूसरा सूत्र जो है वो ये है कि आपको पूर्व मुख होकर के साधना करना चाहिए, यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको साधना करना चाहिए। जैसे कि आप उत्तर की दिशा में सिर रख करके सोना मनाही क्यों है? क्योंकि उत्तर दिशा की ओर जो है चुंबकत्व की शक्ति ज्यादा है, वो व्यक्ति के शरीर के अंदर की चुंबकत्व को खींचता है। इसलिए जब आप सोते हैं तो आपको उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, आपके शरीर में खिंचाव होता है। इसी प्रकार से पूर्व की दिशा की ओर भी चुंबकत्व होता है, लेकिन वो चुंबकत्व होता है ईश्वरीय शक्तियों का। तो जब हम पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके जब साधना करते हैं तो वहां से जो आने वाली रेज है, वहां से जो आने वाली शक्तियां हैं, वो हमारे अंदर जल्दी प्रवेश करती है अन्य दिशाओं की अपेक्षा। इसलिए जो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके साधना करता है उसके लिए मंत्र बड़े जल्दी फलित होना प्रारंभ होता है। रेडियो आप चला रहे हैं, लेकिन एक फ्रिक्वेंसी में यदि आप उसको करेंगे तो उसी समय आपको जो है उसकी आवाज सुनाई देगी। आप कोई भी चैनल देखना चाहते हैं तो उस चैनल को जब आप बदलेंगे तभी उसकी जो है आपको आवाज सुनाई देगी। इसी प्रकार से पूर्व दिशा की तरफ मुंह करने से जितनी भी देव शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियों की जो एनर्जी है, वो पूर्व दिशा की ओर से ही आती है। तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके साधना करना एक दूसरा नियम है। तीसरा है व्यक्ति को अपनी कमर सीधी करके बैठना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि जब आप ऐसे करके बैठते तो आपका मेरुदंड जो है वो तकलीफ देना प्रारंभ करता है, और जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते तो समस्त मेरुदंड की जो ग्रंथियां उन पर जो है वो चोट करता है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते तो आपकी 24 जो ग्रंथियां हैं वो खुलना प्रारंभ होती हैं। तो जब आप जाप करते तो मेरुदंड में जितनी भी ग्रंथि हैं, यदि आप झुक करके जाप करेंगे तो वो उन पर जो है उसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ता, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता और आपको साधना उतनी जल्दी सफल नहीं होती है। मित्रों, उपासना के हमने अभी तक आपको 3 सूत्र बताए। पहला ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा पूर्वमुख होकर के, और तीसरा मेरुदंड। चौथा है
जब भी आप गायत्री की साधना करते आपको पद्मासन पर बैठ करके साधना करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब गायत्री को सिद्ध किया और जब उन्होंने वेदों का निर्माण किया तो पद्मासन पर बैठकर ही किया। भगवान विष्णु की सैया को भी आप देखेंगे वो भी पद्मासन के रूप में है। तो जब व्यक्ति पद्मासन में बैठ करके साधना करता है तो उसके लिए मंत्र बड़े जल्दी फलित होते हैं। लेकिन पद्मासन पर बैठ करके ज्यादा देर तक साधारण व्यक्ति नहीं बैठ पाता, इसलिए आप सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। साधारण जैसे आप खाना खाते पालती मार करके वैसे बैठ करके भी आप साधना कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई हर्जा नहीं है। तो इस प्रकार से यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र बड़े जल्दी फलित होगा और उसकी सारी जो सिद्धियां हैं, जो चमत्कार हैं, वो आपके जीवन में घटित होंगे। आज की बात समाप्त। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के समक्ष जो आप भेजते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।